सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे हमारे कितने शरीर होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। मनुष्य मात्र की समस्त समस्याओं का मूल कारण अपने स्थूल शरीर को ही मैं या स्वयं मानकर जीना है। जो व्यक्ति जिस दिन स्वयं के जीवन और शरीर को अलग अलग समझना आरंभ कर देता है, उसी दिन से उसकी समझदारी की यात्रा आरंभ हो जाती है। मनुष्य का स्थूल शरीर दिखता है, बाकी के 6 शरीर आंखों से नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि वे अदृश्य हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। ऐसी दृष्टि को पाने की लालसा भी होनी चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि पहले इन्हें सूचना रूप में जान लिया जाए, फिर ध्यानपूर्वक समझा जाए। यही समझ की यात्रा का आरंभ है और इसी के लिए ये सूचनाएं मात्र हैं। नंबर 1, स्थूल शरीर या भौतिक शरीर। 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, भेद, यसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र से मिलकर जो शरीर बना है उसे स्थूल शरीर या भौतिक शरीर कहते हैं। इस शरीर को जीवन चलाता है। जीवन भी पुंजाकार में इसी शरीर का रूप लिए रहता है, इसलिए उसे जीवन शरीर कहा जाता है। पुंज आकार का यह जीवन शरीर भौतिक व अभौतिक दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। इसी को मिलाकर शेष शरीर पहचाने गए हैं। गर्भकाल से लेकर अगले 7 वर्ष तक स्थूल शरीर निर्माण चलता है। इसके बाद 7 वर्ष के अंतराल बाद वे सक्रिय होते हैं। प्रथम 7 वर्ष में केवल स्थूल शरीर ही प्रमुखता से बढ़ता है। चूंकि 7 की आयु तक केवल भौतिक अंगवयवों में ही वृद्धि होती है, इसलिए उपबुद्धि, भावना, कामना, विचार आदि विकसित नहीं होते। इसीलिए 7 वर्ष व बच्चे केवल अनुसरण करते देखे जाते हैं। उनका क्रोध, प्रेम आदि भाव भी क्षणिक ही होते हैं और केवल प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं। उनका पूरा कार्यक्रम शरीर को बनाए रखने के उद्देश्य से ही होता है। इसलिए बच्चा हर चीज को में लेने की, खाने की कोशिश करता देखा जाता है। पहले 7 वर्ष में शरीर के अंग अवयव विकसित हो जाते हैं। आगे के कुछ वर्षों में इन अंग अवयवों में और वृद्धि होती है, जिसे शरीर का बढ़ना कहते हैं, लेकिन एक आयु के बाद इनकी वृद्धि भी ठहर जाती है। नंबर 2, भाव शरीर। स्थूल शरीर विकसित होते हुए दिखता है, जबकि इसे संचालित कर रहा जीवन शरीर का पुंज भी उसी आकार में बढ़ता जाता है जो दिखता नहीं। इस पुंज का सबसे बाहरी तल जो स्थूल शरीर के सीधे छुए रहता है, उसे भाव शरीर कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ईथरिक बॉडी कहते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि इसमें ईथर तत्व, जो कि भौतिक तत्व है, उसकी प्रधानता होती है। मृत्यु के पश्चात जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी लोगों को या विशेष प्रयासों से उस शरीर जैसी कोई आकृति यदाकदा दिख कुछ विशेष जाती है। यह ईथर यानी भौतिक तत्व की प्रधानता होने के कारण ही दिखती है। भाव शरीर की इस आकृति को ही प्रेत के रूप में पहचाना गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसी भाव शरीर में सब भावनाएं होती हैं, जो कि स्थूल शरीर के मेधस के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। चूंकि 7 वर्ष के बाद स्थूल शरीर के अंग अवयवों में भी सक्रियता आ जाती है, इसलिए उनका प्रभाव इस भाव शरीर पर होने लगता है। इस तरह से स्थूल शरीर और भाव शरीर एक दूसरे से पूरे तरह चिपक जाते हैं, आलिंगन किए रहते हैं। स्थूल शरीर के कारण ही भोग, काम, वासना, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि के भाव इस आयु में बहुत प्रबल होते हैं। इसी आयु में बच्चे के भटकाने की संभावना अधिक होती है। यदि नहीं संभले तो आगे चलकर भांग,
वासना आदि के भाव के कारण इसी शरीर में अधिकतर रोग पैदा होते हैं, जिनके प्रभाव स्थूल शरीर में लक्षणों के रूप में दिखते हैं। नंबर 3, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर। भाव शरीर के बाद अगले 7 वर्ष तक यानी 21 वर्ष की आयु तक सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। इस शरीर में ईथर तत्व काफी कम मात्रा में रहता है, इसलिए यह आसानी से नहीं दिखता, न पकड़ में आता। इसी कारण तांत्रिकों को सबसे ज्यादा धोखा वही शरीर देता है। इस शरीर में बुद्धि, विचार और तर्क का विकास होता है। अभी तक 14, 15 या 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे भावुकता में निर्णय ले रहे थे, लेकिन इस शरीर के विकास के आरंभ होते ही बुद्धि सक्रिय हो जाती है। ये तर्क करने लगते हैं। इसीलिए बच्चे इस उम्र में ज्यादा वाद विवाद, बहस, क्रिया प्रतिक्रिया करते देखे जाते हैं। वह शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता पर बात करने लगते हैं। इसी सक्रियता को देखते हुए समाज भी स्वीकार कर लेता है कि यह अब अपने अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है। इसलिए 18 वर्ष की आयु से उन्हें संवैधानिक रूप से मताधिकार भी दे दिया जाता है। इसी कारण यह भी माना जाता है कि वह अब अपनी गृहस्थी चला सकता है, इसलिए उसे शादी विवाह की भी छूट मिल जाती है। नंबर 4, मनस शरीर या महाकारण शरीर या तुरीय शरीर। सूक्ष्म शरीर के 21 वर्ष तक पूर्ण विकसित होने के बाद मनस शरीर का विकास आरंभ होता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहां मन की प्रधानता है। कल्पनाएं और सपने उड़ान भरने लगते हैं। इस शरीर के सक्रिय होने के बाद व्यक्ति मन से खेलने लगता है, अपने मन से भी खेलता है, दूसरों के मन से भी खेल सकता है। जहां भी ध्यान लगाएंगे कुछ अलग ही दिखेगा, अनूठे ही अनुभव होंगे। उनके लिए गणित भी मनोरंजन का विषय बन जाता है, तो पदार्थों के साथ वह जीवंतता का अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक, चिकित्सक, संगीतज्ञ, गायक, लेखक आदि इसी शरीर की सक्रियता के कारण पैदा होते हैं। वह चाहे तो स्वयं के अंदर उतरकर बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो शरीर के बाहर जाकर बहुत कुछ देख सकता है, यानी लगभग सटीक कल्पनाएं कर सकता है। स्वप्न और कल्पना का जब रूपांतरण होता है तो व्यक्ति दिव्य दृष्टि पा लेता है। वह इस तरह की मशीनें बना सकता है। अभी विज्ञान द्वारा दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के लिए जो भी कुछ कर रहा है वह इसी मनस शरीर की सक्रियत वाले व्यक्तियों के कारण कर पा रहा है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि भारतीय ऋषि मुनियों ने सभी क्षेत्रों व विषयों में इसी के आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। स्त्री पुरुष का भेद इसी शरीर तक ही रहता है। इसकी जागृति के पश्चात वह भेद भी मिट जाता है, अर्थात 5वां शरीर का द्वार खुल जाता है। नंबर 5, आत्म शरीर। मनस शरीर के 28वें वर्ष में पूर्ण हो जाने के बाद 5वें शरीर का विकास आरंभ होता है। यह 5वां शरीर आत्म शरीर कहलाता है। यहां स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इस शरीर की सक्रियता पर अद्वैत की नई यात्रा स्त्री आरंभ होती है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, आनंद सभी इसी शरीर की सक्रियता के विषय हैं। सारे धर्मशास्त्र, कर्मकांड, विधि विधान इसी शरीर की प्रधानता वालों ने रचे हैं। सारी विद्वता, सारी वैज्ञानिकता यहीं पर नरम को पा जाती है। नंबर 6, ब्रह्मा शरीर। 5वें शरीर की यात्रा पूरी होने के 7 वर्ष बाद 6वें शरीर की यात्रा आरंभ होती है। ब्रह्मा शरीर यानी यहां से बयां की यात्रा आरंभ होती है। सारा ज्ञान, तर्क, विद्वता 5वें शरीर तक ही रह जाती है। 6वें शरीर की सक्रियता सीमाओं के पार चली जाती है। अनंत की ओर चेतना की सीमा भी पार हो जाती है।
जड़ चैतन्य के भेद भी मिट जाते हैं। पदार्थ भी चेतन दिखने लगता है, चेतन भी पत्थर दिख जाता है। ब्रह्मांडीय सत्यों से साक्षात्कार होता है। न कोई ठहराव है, न विस्तार का अंत। रहस्यवादी लोग इसकी बातें करते हुए देखे सुने जाते हैं, लेकिन वे केवल बातें होती हैं जिनका आधार केवल कल्पनाएं बनती हैं। इसलिए बातों में ही विरोधाभास होता है। विभिन्न धर्मों की एक ही धर्म के विभिन्न मान्यताओं में इसी के कारण विरोधाभास है। वह अपने अपने तरीके से ईश्वर को देखने, ईश्वर को पाने की बात करते हैं। नंबर 7, निर्वाण शरीर। छठवें शरीर में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब कुछ जानने समझने के लिए शेष नहीं बचता, इसलिए शरीर भी नहीं बचता। शरीर के रूप में सक्रिय होते हुए भी शरीर नहीं है, इसे ही निर्वाण शरीर कहा गया है। वह शून्य में विलीन हो जाता है। न मैं बचता है, न हूं, न अहम ब्रह्मास्मि बचता है। कुछ है ही नहीं, बस यही बचता है, कुछ नहीं है। यही निर्वाण है, सब कुछ मौन है। भाषा भी मीन है, दृश्य भी अदृश्य है। यही निर्वाण है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर। नंबर 4, मनस शरीर या महाकारण शरीर या तुरीय शरीर। सूक्ष्म शरीर के 21 वर्ष तक पूर्ण विकसित होने के बाद मनस शरीर का विकास आरंभ होता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहां मन की प्रधानता है। कल्पनाएं और सपने उड़ान भरने लगते हैं। इस शरीर के सक्रिय होने के बाद व्यक्ति मन से खेलने लगता है, अपने मन से भी खेलता है, दूसरों के मन से भी खेल सकता है। जहां भी ध्यान लगाएंगे कुछ अलग ही दिखेगा, अनूठे ही अनुभव होंगे। उनके लिए गणित भी मनोरंजन का विषय बन जाता है, तो पदार्थों के साथ वह जीवंतता का अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक, चिकित्सक, संगीतज्ञ, गायक, लेखक आदि इसी शरीर की सक्रियता के कारण पैदा होते हैं। वह चाहे तो स्वयं के अंदर उतरकर बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो शरीर के बाहर जाकर बहुत कुछ देख सकता है, यानी लगभग सटीक कल्पनाएं कर सकता है। स्वप्न और कल्पना का जब रूपांतरण होता है तो व्यक्ति दिव्य दृष्टि पा लेता है। वह इस तरह की मशीनें बना सकता है। अभी विज्ञान द्वारा दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के लिए जो भी कुछ कर रहा है वह इसी मनस शरीर की सक्रियता वाले व्यक्तियों के कारण कर पा रहा है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि भारतीय ऋषि मुनियों ने सभी क्षेत्रों व विश्वों में इसी के आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। स्त्री पुरुष का भेद इसी शरीर तक ही रहता है। इसकी जागृति के पश्चात वह भेद भी मिट जाता है, अर्थात 5वां शरीर का द्वार खुल जाता है। नंबर 5, आत्म शरीर। मनस शरीर के 28वें वर्ष में पूर्ण हो जाने के बाद 5वें शरीर का विकास आरंभ होता है। यह 5वां शरीर आत्म शरीर कहलाता है। यहां स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इस शरीर की सक्रियता पर अद्वैत की नई यात्रा स्त्री आरंभ होती है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, आनंद सभी इसी शरीर की सक्रियता के विषय हैं। सारे धर्मशास्त्र, कर्मकांड, विधि विधान इसी शरीर की प्रधानता वालों ने रचे हैं। सारी विद्वता, सारी वैज्ञानिकता यहीं पर नरम को पा जाती है। नंबर 6, ब्रह्मा शरीर। 5वें शरीर की यात्रा पूरी होने के 7 वर्ष बाद 6वें शरीर की यात्रा आरंभ होती है। ब्रह्मा शरीर यानी यहां से बयां की यात्रा आरंभ होती है। सारा ज्ञान, तर्क, विद्वता 5वें शरीर तक ही रह जाती है। 6वें शरीर की सक्रियता सीमाओं के पार चली जाती है।
अनंत की ओर चेतना की सीमा भी पार हो जाती है। जड़ चैतन्य के भेद भी मिट जाते हैं। पदार्थ भी चेतन दिखने लगता है। चेतन भी पत्थर दिख जाता है। ब्रह्मांडीय सत्यों से साक्षात्कार होता है। न कोई ठहराव है, न विस्तार का अंत। रहस्यवादी लोग इसकी बातें करते हुए देखे सुने जाते हैं, लेकिन वे केवल बातें होती हैं जिनका आधार केवल कल्पनाएं बनती हैं। इसलिए बातों में ही विरोधाभास होता है। विभिन्न धर्मों की एक ही धर्म के विभिन्न मान्यताओं में इसी के कारण विरोधाभास है। वह अपने अपने तरीके से ईश्वर को देखने, ईश्वर को पाने की बात करते हैं। नंबर 7, निर्वाण शरीर। छठवें शरीर में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब कुछ जानने समझने के लिए शेष नहीं बचता, इसलिए शरीर भी नहीं बचता। शरीर के रूप में सक्रिय होते हुए भी शरीर नहीं है, इसे ही निर्वाण शरीर कहा गया है। वह शून्य में विलीन हो जाता है। न मैं बचता है, न हूं, न अहम ब्रह्मास्मि बचता है। कुछ है ही नहीं, बस यही बचता है, कुछ नहीं है। यही निर्वाण है, सब कुछ मौन है। भाषा भी मीन है, दृश्य भी अदृश्य है। यही निर्वाण है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।